ड्रामा सीरियल इंतकाम की नई प्रोमो आ चुके हैं जिसमें आप सभी दोस्त देखेंगे कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा टिपिकल हो चुकी है। आगे आप सभी दोस्त देखेंगे कि सास नंद के वही झगड़े, बहू को दबा कर रखना और हर वक्त बहू का रोना धोना, बेटे का बीवी की तरफ झुकाव और शादी के बाद बीवी को झूठे दलासे, ये सब कुछ इस कहानी में रह गया है। अरुषा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती है तो उसे देखकर बीनी हैरान है। तुम कहाँ बजा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? वो आगे से कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जिसे देखकर बीनी उसे चैलेंज करती है कि देखते हैं, गुड लक। अपनी माँ के पास जाती है और जाकर उन्हें कहती है कि अरुषा किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, आप इसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगी। मैं इसकी जिद और गरूर खत्म करना चाहती हूँ, मैं इसे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। और ऐसा ही होता है। सबा अरुषा को यूनिवर्सिटी जाने से रोक लेती है। उधर अरुषा की माँ का फोन आता है कि बेटा मिलना चाहते थे हम, भाभी जान की खैर खैरियत भी पूछनी थी और आपसे भी मिल लेंगे, बस तुम्हारा भाई आ जाए। अरुषा पूछती है कि वो कहाँ पर गया है। वो कहती है कि उसने कहाँ जाना है, आवारागर्दी करने गया होगा बाहर। वो अरुषा को बताती है कि आजकल नीलो सर पर सवार हो रखी है, उसे शादी करना चाहता है। शहजाद घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे मिठाई और बेटी के ससुराल ले जाने के लिए कुछ सामान मंगवाती है और उसके साथ तैयार होकर निकलने लगती है। जब सलीम साहिब ताकीर करते हैं कि वहाँ पर जाकर अरुषा को समझाना पर जोर देकर ये जायदाद वाला मसला हल करवा दे। आबदा अपनी बेटी के घर आकर उसके गले लगती ही हैं, खुश होती हैं। ऐसे में सबा उतर कर आती है, उन्हें देखते ही कहती हैं कि ऐसे में ही आपा आगे बढ़ती है गर्म जोशी के साथ, अस्सलामु अलैकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? जिस पर सबा हाथ के इशारे से रोक लेती है। इसने बुलाया है क्या तुम्हें? अरुषा कहती है कि मैंने बुलाया है मम्मी जान। सबा कहती है कि इजाजत ली थी क्या आपने? आबदा कुछ कहना चाहती है तो आगे से टोक देती हैं, तुम तो बिल्कुल भी मत बोलो। जिस छात्री के साथ तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ की थी, वो जुर्रत मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। उनकी बातें सुनकर शहजाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमें भी कोई शौक नहीं है आपके घर आने का, मजबूर हैं हम, अरुषा से मिलने के लिए आते हैं। सबा चिल्लाती है कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। शहजाद को भी गुस्सा आता है, जिस घर से आप हमें निकाल रही हैं ना, इस घर में मेरी माँ का भी हिस्सा है। ये सुनकर सबा को आग लग जाती है कि कौन सा हिस्सा। इसी बात को लेकर वो वलीद के कान भरती है और कहती है कि अरुषा ने अपनी माँ और भाई को घर बुलाया था हिस्सा मांगने के लिए, मुझसे आकर लड़ झगड़ कर चले गए हैं। ये सुनकर वलीद को भी गुस्सा आ जाता है। वो अरुषा के पास जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि शाम में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाऊंगा और तुम्हें मिलवा लाऊंगा, तो फिर तुमने क्यों बुलाया फूफो को? वलीद की बात पर अरुषा को बहुत ज्यादा दुख होता है और कहती है कि वलीद, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि अपने माँ बाप को खुशी से मिल भी सकूं? वो आगे से कहता है कि नहीं। अरुषा बैठकर रो रही है कि अभी घर का माहौल ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी की जा सके। वो तो इतना बुज़दिल निकलेगा कि अपनी माँ के सामने अरुषा के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकेगा कि इसे यूनिवर्सिटी जाने दें, पेपर देने दें। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।